अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है सेल वाल। लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन देखी थी। सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल की, लेकिन हमारे पास जो प्लांट सेल होता है उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, लेकिन उसकी आउटर साइड पे एक और वाल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वाल। तो ये क्या होती है कि ये प्लांट सेल की हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल होते हैं, लाइक प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, फंजाई और ये वाली जो सब चीज़ें हैं, तो इनमें हर एक का जो सेल की जो सेल वाल होती है वो डिफरेंट तरह से मतलब सिक्रीट होती है। तो जो प्लांट सेल की सेल वाल होती है वो डिफरेंट करती है फ्राम प्रोकैरियोट से, स्ट्रक्चर में भी और केमिकल कंपोजिशन में भी। यानी एक तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और दूसरा इसकी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। यानी कि हमारे पास जो फंजाई की सेल वाल होती है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, और उसके बाद प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन प्रेजेंट होता है। और इस तरह यूकैरियोट्स की सेल वाल में भी डिफरेंट चीज़ें मतलब प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल। तो एक और इसका मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो होती है ये सिक्रीटेड होती है प्रोटोप्लाज्म। यानी कि हमारे पास जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है ये सेल वाल वहाँ से सिक्रीट की जाती है, सिक्रीट होती है। तो जो इसकी थिकनेस है वो भी वेरी करती है डिफरेंट सेल ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के सेल में भी, इनके प्लांट के सेल टू सेल भी ये वेरी कर सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, यानी कोलेनकाइमा सेल्स, क्लेरेनकाइमा सेल्स और मेरिस्टेम टिश्यू के सेल्स। तो इस तरह ये वहाँ पर भी वेरी कर सकती है कि हमारा मतलब कौन सा सेल है और इसकी कौन सी सेल वाल है। तो सेल वाल की हमारे पास 3 मेन लेयर्स होती हैं। तो इम्पोर्टेंट एज ए MCQs, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट वन है प्राइमरी वाल, फिर सेकेंडरी वाल और मिडल लैमेला। ये तीन उनके नेम हैं, इनके प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल लैमेला। तो सबसे फर्स्ट जो सेक्रीट होता है वो होता है मिडल लैमेला। फर्स्ट जो हमारे पास बनती है वो प्राइमरी वाल्स होती हैं, इनके जो सबसे पहले जो वाल बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाल। और दो प्राइमरी वाल्स के दरमियान जो नेबर सेल्स होते हैं, एक सिमेंटिंग मटेरियल होता है जो उन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो उसके बाद हमारे पास इनकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। जो प्राइमरी वाल है इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है और पेक्टिन होता है और हेमी सेलुलोज, यानी कि इसमें प्राइमरी सेल वाल में ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। MCQ आपको पेपर में इस तरह आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी वाल। तो ये तीन ये दे सकते हैं और चौथा साथ में कुछ सेकेंडरी वाल का कोई कंपोनेंट, जैसा कि ये साल्ट, सिलिया, वैक्सीज, क्यूटन, लिग्नन, इस तरह का दे सकता है। तो आपने इसको भी डिफरेंट कर लेना। तो जो सेलुलोज होते हैं प्राइमरी वाल में वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन विच शेप द सेलुलोज आर अरेंज्ड इन द प्राइमरी सेल वाल। तो जो ट्रू वाल होती है वो ये प्राइमरी वाल होती है, क्योंकि ये जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान ये सिक्रीट होती है। ये सबसे पहली है, ये हमारे पास प्राइमरी वाल ही है। उसके बाद है जो सेकेंडरी वाल है, ये हमारे पास यानी कि आपने एक और चीज़ ये गौर देखनी है कि जो सेकेंडरी वाल होती है वो प्राइमरी वाल के इनर सरफेस पे होती है, यानी कि सबसे बाहर जो वाल होती है वो प्राइमरी वाल ही होती है। सेकेंडरी वाल उसके भी इनर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होती है, थिक और रिजिड होती है, यानी कि एक तो ये थिक होती है, दूसरा रिजिड होती है। इसी की वजह से सेल की रिजिडिटी भी सेल में होती है। और केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है कि इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं, सिलिका हो सकता है, वैक्सीज हो सकते हैं, क्यूटन हो सकता है और लिग्नन हो सकता है। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन में ये वाले केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल वाल होती है उसमें सेलुलोज नहीं होता, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वाल होती है इनके बैक्टीरिया की, उनमें सेलुलोज नहीं होता। तो उसमें जो मटेरियल होता है उसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी कि
दूसरे यूकेरियोट्स वगैरह में सेलुलोज प्रेजेंट हो सकता है या ये वो। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल में इसकी जगह पे पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है और फंजाई की सेल वॉल में क्यूटन प्रेजेंट होता है। क्योंकि प्राइमरी वाल की केमिकल कंपोजिशन जो है ना, इसमें सेलुलोज पेक्टिन और हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सेलुलोज की जगह पे पेप्टाइडोग्लाइकिन या उसका सेकंड नेम म्यूरीन है, ये बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट हो सकता है। जबकि फंजाई में तो ये सेलुलोज की जगह हमारे पास काइटिन प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास काइटिन की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है कि किस तरह हमारे पास ये काइटिन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट ये है कि सेल वॉल के फंक्शन है कि सेल वॉल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका फर्स्ट वन फंक्शन है कि ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है टू द सेल और उसको रिजिड रखती है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन शेप प्रोवाइड करना, दूसरा सेल की रिजिडिटी परफॉर्म करना, और ये है कि ये जिस तरह सेल मेम्ब्रेन थी वो सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन्स के तौर पर वर्क करती थी, यानी कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल की इनर सरफेस की तरफ मूव करने की के लिए अलाउ करती थी और कुछ को नहीं। तो ये इस तरह नहीं करती, ये बैरियर नहीं है। तो जो इसमें से मटेरियल पास कर रहे होते हैं, जो उनको ये करने देती है, उसमें कोई भी बैरियर वगैरह के लिए ये वर्क नहीं। तो यहाँ तक हमारा सेल वाल कवर होता है। नेक्स्ट हम साइटोप्लाज्म कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।